एक बड़ा ही प्यारा सा भजन पूज्य गुरुदेव के चरणों में। हाँ, प्रारंभ करें संगी भैया। जी माता जी, बस एक मिनट। हेलो 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 माता जी, आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज संगी भैया। प्रारंभ कीजिए। ठीक है। ठीक है, अक्सर बैड लक माना जाता है ना, पर क्या आपने कभी सोचा है कि छींकना वीक इम्यूनिटी का सिम्टम भी हो सकता है? नहीं ना, तो जरा अपनी सोच बदलो। माँ की सर्दी, चिंटू का बुखार, एंजाइटी, मिस्ड पीरियड, सिम्टम कोई भी हो, वीडियो कॉल द्वारा बोले हेलो डॉक्टर, ओनली ऑन फ्लैट। जमुरी आचार्य गुरुवर श्री 108 सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बड़ा ही प्यारा सा भजन आप सभी लोग सुने और आनंद लें। मेरे गुरुवर मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। सूरत में सागर मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। मेरे गुरुवर मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। चाहे काली कटाए तो क्या, मेरे गुरुवर के नीचे हूँ मैं। ला 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 आके आके ये चलते मेरे गुरुवर के पीछे हूँ मैं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझको डरने की क्या बात है। सूरत में सागर मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। उनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। ला 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 जब से इनका सहारा मिला, जब सताए हरदम रहते मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। सूरत में सागर मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है।
महामृत्युंजय मंत्र से ही सबकी पीड़ा को दूर करे। ला 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 ला। महामृत्युंजय मंत्र से ही सबकी पीड़ा को दूर करे। धरती के कृपा की बरसात है, मुझको डरने की क्या बात है। सूरत में सागर मेरे साथ है, मुझको डरने की क्या बात है। मेरे गुरुवर मेरे साथ है, बात है। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री रत्न सागर जी महाराज जी की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत सुंदर भजन सेंकी भैया आपने गुरु चरणों में रखा। सभी लोग सेंकी भैया के लिए अपने तालियों के माध्यम से अनुमोदना करें। ऐसे ही सुंदर सुंदर भजनों को प्रभु चरणों में और गुरु चरणों में रखते रहें और आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ अब मैं चलती हूँ और देखिए कल से आज से मैं आपको एक 12 भावना का एक एक जो भावना के ऊपर जो छंद है उन भावनाओं को कल से एक एक भावनाओं को सुनाया करूंगी। और आप जितने भी महानुभाव जूम एप्लीकेशन के माध्यम से हैं वह सभी लोग उन भावनाओं के ऊपर रात में उस पर चिंतन करें और अपने आत्म परिणामों को विशुद्ध करें। उन भावनाओं के ऊपर चिंतन करके कल से आपको एक एक भावना का उच्चारण यहाँ से हम करेंगे और उन भावनाओं को सुन करके आपको उनका चिंतन करना है, जिससे कि आपके आगे भविष्य के लिए एक कल्याण के मार्ग में सहायक बनेंगे आपका चिंतन। तो चलते हैं आज मंगलाचरण का छंद बोल करके आगे सृष्टि बहन और सीलू भाभी और भी जो भी महानुभाव है उनको समय दिया जाएगा। कृपया आप लोग अपनी प्रस्तुति छोटी छोटी करके दें, क्योंकि क्या है कि सभी को बोलने का मौका चाहिए। और आगे चलते हैं 12 भावना जो बड़ी मंगत राय जी द्वारा लिखित है रचित है उन भावनाओं का मंगलाचरण करते हैं और कल से एक एक भावना आपको सुनाया करेंगे। बंदो सिर अरिहंत पद बीते राग विज्ञान बरनो बारह भावना जग जीवन हित जान। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा अरु संपत्ति सगरी। कहाँ गए वह रंग महल अरु सुमिरन की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझे मरे रन में। गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को। हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को।
आइए, आज मंगलाचरण किया, कल से एक एक भावना आपको सुनाया करेंगे। हाँ, और आगे चलते हैं। फिरोजाबाद से ही सृष्टि जैन, बहन सृष्टि जैन है, वो भी हाँ हरमवाणी की भैया, उनको अनम्यूट यहाँ से करें। और मैं आचार्य गुरुदेव महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र से विराजमान जूम एप्लीकेशन के माध्यम से विराजमान है, पूज्य आचार्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहन सृष्टि जैन, वो भी बहुत ही सुंदर गायकी करती है, बिल्कुल, और वो अपना भजन आप सभी को सुनाते हुए गुरु चरणों में अपने भावों को रखेंगी। बहन सृष्टि जैन। गुरु जी के चरणों में नमोस्तु। आवाज आ रही है माता जी? आवाज आ रही है, बोलिए आप। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। इक्षामी माता जी, गुरुदेव के चरणों में एक छोटा सा भजन अर्पित करने जा रहे हैं। गुरुदेवा गुरुदेवा, वैरागी हो वितरागी हो, मेरी भक्ति का संगीत हो। वैरागी हो वितरागी हो, मेरा गीत हो गुरुवै, मेरा संगीत हो। वैरागी हो वितरागी हो, आदेश हो भगवान, मेरे आदेश हो, मेरे आदेश हो। तुम हो जहां मैं हूँ वहां, गुरुदेव तुम हो जहां मैं हूँ वहां, तुम हो जहां मैं हूँ वहां, है कुछ नहीं तुम बिन यहाँ, है कुछ नहीं तुम बिन यहाँ। मुझ में तो बसते हो तुम ही, मुझ में तो बसते हो तुम ही, तुम दूर मुझसे हो कहाँ। बैरागी हो वितरागी हो, आदेश हो गुरुवै, मेरे आदेश हो। बैरागी हो वितरागी हो, आदेश हो गुरुवै, मेरे आदेश हो। परमात्मा का स्पर्श हो गुरुदेव, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम ही दिखाते मोक्ष पथ, तुम ही दिखाते मोक्ष पथ, तुम दूर मुझसे हो कहाँ। बैरागी हो वितरागी हो, आदेश हो भगवान, मेरे आदेश हो। वैरागी हो वितरागी हो, आदेश हो भगवान, मेरे आदेश हो। वैरागी हो वितरागी हो, मेरी भावना का गीत हो गुरुदेव, गुरुदेव,
गुरुदेव। गुरुदेव की चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुंदर सृष्टि ने बहुत ही सुंदर अपने शब्दों को गुरुदेव के चरणों में रखा। और देखिए, एक ऐसी प्रतिभा है ये बच्चे जो अपने ही प्रयास से सुन करके कहीं सीखने नहीं जाते हैं और अपने ही प्रयास से फोन आदि के माध्यम से सुन करके कितना सुंदर गायन करते हैं। और इन सभी बच्चों के उत्साह के लिए सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और इनकी बड़ी बहन भी शिक्षा जैन है, वो भी सिखाती है और वो टीचर भी है, वो भी बहुत सुंदर गाती है। ऐसे इन दोनों बहनों को और समस्त जितने भी लोग झूम पर हैं, जो भी मान भाव श्रावकगण, उनको पूज्य दोनों आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद। और आगे चलते हैं। और कोई बेटा है इसमें? शीलू भाभी है, कंचन जैन है। आज एक नया नाम आया है प्रभु के गुणगान करने के लिए, कंचन जैन। और कल जो प्रश्न पूज्य गुरुदेव ने आप लोगों को दिया था, अनेक पद के धारी कौन कौन से तीर्थंकर हैं, उन तीर्थंकरों के नाम आपको बताने थे कि एक पद को छोड़ करके और अन्य पद के धारी कौन कौन से तीर्थंकर भगवान हैं, उनके नाम आपको बताने थे। आप मैसेज के माध्यम से दे सकते थे और चैट के माध्यम से अभी भी दे सकते हैं। जिनको अगर उत्तर पता हो तो वो दे सकते हैं। आगे चलते हैं। श्रीमती सीलू जी जैन नगर खेड़ा से। चलिए, और कोई महानुभाव है? क्योंकि फिर आगे पूज्य आचार्य श्री ऋषभ देव महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र से कार्यक्रम आयोजित होगा। और भी कोई हो अगर भजन बोलना चाहते हो? चलिए, देखो नाम आया क्या किसी का, चेक करो। हाँ बेटा, सिंह हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं। सेंकी भैया, आज विशेष ऐसा दिन है जो आज मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस के नाम से जाना जाता है। हाँ, मदर्स डे, बिल्कुल। हमारे छोटे महाराज श्री हैं सुतीर्थ सागर जी महाराज जी। तो आज मदर्स डे है। हमारे माँ के उपकार इतने हमारे ऊपर होते हैं, जिनके उपकार कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं। तो सेंकी भैया माँ के ऊपर एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करेंगे। सेंकी भैया। नमस्ते गुरुदेव और माता जी। आवाज सेंकी आज माता दिवस की आवाज नहीं आ रही सेंकी आपकी। हेलो। हाँ, चली गई आवाज। हाँ, प्रारंभ की। हेलो। जी माता जी। पकड़ के चला ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला।
आज मदर्स डे पर हमारी सभी माँ के लिए एक बड़ा ही प्यारा सा गीत सभी माँ के लिए समर्पित। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू भी बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में डला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज के। माँ ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। चलिए क्षमा कीजिए माता जी, बीच में थोड़ा सा हाँ उस शंकर वजह से भैया थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया बाहर बीच में। पता करें जिससे कि नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो। और बहन सृष्टि से भी यही कहना है कि कमरे से बाहर कहीं व्यवस्था बनाए बैठने की, जिससे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपकी वॉइस यहाँ तक नहीं आती है। और आगे चलते हैं, आज विश्व दिन मातृ दिवस का है। तो एक ऐसी माँ जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आज हमारे बीच में निर्ग्रंथ पद को धारण किए हुए हमारे समक्ष बैठे हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, पूज्य परम पूज्य ईश्वर श्री सरस्वती सागर जी गुरुदेव। उनकी माँ ने उनको जन्म दिया और वह कल्याण के मार्ग पर चले निकल पड़े। हाँ, और ऐसी माँ का 4 लाइनों के माध्यम से धन्यवाद करना चाहते हैं कि हे माँ, आपने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने आज पूरे जगत में सभी के ऊपर करुणा की दृष्टि को रखा है और सभी के कल्याण की भावना को भाते हुए अपना निज कल्याण भी कर रही हैं। तो कहते हैं माँ तो माँ होती है, माँ की महानता को क्या बखान करें। माँ तो माँ होती है, माँ की महानता को क्या बखान करें।
माँ से बड़ा दुनिया में कोई नहीं, माँ के उपकारों को कैसे भूला करें। और उसके बाद भी हमारे जीवन में माँ का उपकार तो रहा कि माँ ने हमें जन्म दिया और जन्म देने के बाद ऐसे संस्कार दिए कि हम कल्याण के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर निकल पड़े। अगर माँ के संस्कार नहीं होते तो हम इस मार्ग पर नहीं बढ़ पाते। और एक माँ को छोड़ने के बाद कितनी ही माँ हमें प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जितनी भी माताएं बहनें होती हैं वो सब हमें अपने बच्चों की तरह हमारा पालन पोषण करते हैं। और दूसरी हमारी माँ जो जिनवाणी माता है वो हमारे ऊपर करुणा का हाथ रखती है, ज्ञान का हाथ रखती है और हमारे अंतरंग को प्रकाशित करती है। ऐसी वह जिनवाणी माता के चरणों में मैं सत बार बारंबार नमन करती हूँ। हे माँ, अपनी कृपा की दृष्टि, अपने ज्ञान की दृष्टि मुझ अल्पज्ञानी पे हमेशा बनाए रखना। ऐसी जिनवाणी माता के चरणों में बार बार नमोस्तु ज्ञापित करती हूँ मैं। नमोस्तु जिनवाणी माता। और आगे चलते हैं। हाँ, आचार्य गुरुदेव श्री ऋषभदेव महामृत्युंजय तीर्थ क्षेत्र पर परम पूज्य मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरणा परम्पराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव विराजमान है। और आपका आगे का कार्यक्रम वहां से सुचारू रूप से प्रारंभ होगा। नमोस्तु आचार्य भगवंत, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ से आचार्य जी का माइक को अपन अनम्यूट करेंगे। वहाँ पर अनुराग जैन है, उस माइक को वहाँ से अनम्यूट करेंगे महाराज जी के माइक को। अनुराग जैन ऊपर डाल दो, अनुराग डाल दो, लिखो। और आज थोड़ा सा दोपहर की जो स्वाध्याय होती है वो दोपहर की स्वाध्याय नहीं हो पाई थी। थोड़ा सा जो हाँ जी, महाराज जी का माइक वहाँ प्रस्तुत करेंगे। अनम्यूट कर दिया है, दोबारा करो यहाँ से इसको। जो जो फोटो खुला वो करिए, जो फोटो खुला है वो करो, नीचे वाला करो ना। हाँ, अनम्यूट करेंगे महाराज जी के माइक को वहाँ से, जो लोग वहाँ पर है। अनुराग जैन डबल यार क्या कर भाई, महाराज जी का मैं नंबर को फोन नंबर कराऊंगा। किस नाम से डिवाइस है महाराज जी की? फोटो वाले बना दो, फोटो वाली है अपनी फोटो खोलो वहां पे। आवाज को खोलो वहां पर आके, सही करो वहां से। ये है वहां से ऑडियो बंद कर रखी है। तुमने अपनी आवाज बंद कर रखी है।
चालू करूंगा। चलिए, अभी वहां से नेटवर्क दिक्कत है, अपना मोबाइल का दिक्कत वाला लगा ना। जब तक महाराज जी की उस वहां से कनेक्ट हो रहा है तब तक अपन आगे की ओर चलते हैं। चलिए, देखिए आज हम सभी लोग यहाँ पर जूम आईडी के माध्यम से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने जीवन को मंगलमय करने के लिए, आनंदमय करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आचार्य महाराज की उपस्थिति हो चुकी है, अपन आचार्य महाराज को सुनेंगे। माइक को वहां से अनम्यूट कर अनुराग पहुंचकर। माइक अनम्यूट करें दोनों वहां से। बोलो आप बोलो। वो जो है दीप मालका करेंगे और चलिए वहां पे दीपों को जलाइए। चलिए हाँ, और भैया जी इनका नाम और जो पीके जन के साथ में जो उनके मित्रगण हैं वो भी पहुंचे और जो है वहाँ भगवान के मंत्रों के साथ जब हम मंत्र बोलेंगे जब आपको इन दीपक जलाना है और नीचे से क्रम चालू करेंगे। सुनो, नीचे से ऐसे उलट साइड हाँ, पूरी लाइन लेके जाएंगे, पूरी लाइन लेके याद कर लेके आए और फिर यहाँ से बाद में फिर बीच की जगह चलिए। एक ही फंस सकता हूँ मैं, एक ही फंस सकता हूँ, बस पकड़ लूंगा। अरे इसमें चल रहा है, खराब है। चर्च वहां से प्रारंभ कराइए, आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर। अनुराग भैया वहां से चर्च के पास से आवाज की सेटिंग करो, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। वहाँ क्षेत्र पर नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत रहती है, बहुत इश्यूज रहते हैं नेटवर्क के। अनुराग भैया चलिए, हम लोग यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र साधना को वहाँ से नेटवर्क प्रॉब्लम है और वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। ऐसा नहीं कार्यक्रम नहीं चल रहा हूँ, कार्यक्रम व्यवस्थित वहाँ से संचालित हो रहा है। तो अपन यहाँ से अपन उस आचार्य सिंह के द्वारा जो मंत्र जाप होता है उसको अपन यहाँ से बोल रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हम लोग अगर देखें मंत्र जाप भी हमारे लिए ऐसा उपयोगी है जिस मंत्र के माध्यम से हम सभी लोग अपने जीवन को कल्याण में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। तो अपन चलेंगे उस महामृत्युंजय मंत्र की ओर जो आचार्य महाराज वहां से मंत्र को बोलते हैं। वहां से मैं यहाँ से मंत्र को बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से मंत्र को बोल रहा हूँ और मेरी आवाज क्षेत्र तक पहुंच रही हो तो आप लोग वहां से उस दीप अर्चना को वहां से आप उसको अपन प्रारंभ करेंगे, अर्चना के करेंगे अपन। कौन सा
हरेक मंत्र पर आप जो है दीप जलाएंगे। हरेक मंत्र, कोई मंत्र खाली नहीं है। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सः मृत्युंजय स्वाहा 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 नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय 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 नमः।
ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम जूम सा मृत्युंजय नमः। ओम गुरुदेव्यो 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 नमः। के द्वारा वहां पर जाप अनुष्ठान चल रहा है। नेटवर्क कारण ऐसी व्यवधान आ रहा है, तो कल से वहां से अनुराग जैन से बोलेंगे, उसको ठीक से ऑपरेट कराएंगे। अनुराग जैन जो वहां पर उपस्थित है, पूरे इस आरामवाणी चैनल को वहां से पूरा ऑपरेट कर रहे हैं जूम एप्लीकेशन को। तो मैं अनुराग जी से कहूंगा कल उसको अच्छे से मैनेज करेंगे और यहाँ से आपको डायरेक्शन दे दिया जाएगा, आपको वैसा वहां से कार्यक्रम संचालित करना है। हाँ, तो अभी यहाँ पे आवाज का व्यवधान है, पर कोई बात नहीं, पूरा कार्यक्रम पूज्य आचार्य के सानिध्य में और मुनि स्वरूप सागर जी महाराज की वहां उपस्थिति है, और साथ ही आचार्य के आज चुल्लका माता जी सुअतीश श्री माता जी भी वहां पर उपस्थित है। उनके दिशा निर्देश में ये महादीप अर्चना
पूज्य आचार्य जी के सानिध्य में और माता जी के दृष्टांत में वहां से संपन्न हो रही है। तो अपन आगे की ओर चलेंगे। आज का हाँ, आज का जो प्रश्न था, कल हमने प्रश्न दिया था, ऐसे वो कौन से तीर्थंकर हैं जो तीन तीन पद के धारी है, जिसमें हमारे सामने सबसे पहले हाथ उठा है, ये कौन है? ये कौन है? एपीएस ग्रुप है, कोई पता नहीं, इनसे कहेंगे अपना व्यवस्थित करें। उसके बाद नाम कोई चैट में नाम आए क्या? हाँ, बताओ बेटा। कई लोगों ने उत्तर दिया है। हाँ, कहाँ एक से? तो सोनू जैन का था, सोनू भाई थे। अब सोनू जी आप कहाँ से हैं? अपना स्थान का नाम लिख कर भेजे जरा, टाइप कर। और उसके बाद में कौन कौन है वहां से? केपीएस ग्रुप और सोनू जैन। केपीएस ग्रुप सोनू जैन, केपीएस ग्रुप ने बताया है, मैसेज हुआ, व्हाट्सएप मैसेज आया था, उन्होंने यहाँ से हमको बताया था। इसमें भगवान के तीन पद के धारी में तीन तीर्थंकरों का नाम आता है। इसमें शांतिनाथ, कुंठनाथ, हरिनाथ, इसमें चक्रवर्ती, जिसमें तीर्थंकर चक्रवर्ती और कामदेव तीन पद के धारी थे। ऐसा सोनू भाई ने भी हमको वहां से यही मैसेज, सेम मैसेज वहां से आया है। साथ ही दिल्ली से अवधेश जैन ने भी इस मैसेज को यहाँ से व्यवस्थित किया है। उन्होंने भी मैसेज के माध्यम से हम सभी को बतलाया था कि तीन पद के धारी में शांतिनाथ, कुंठनाथ, हरिनाथ भगवान का नाम है, और उनके पास भी तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव जैसे तीन पदों के धारी थे। और साथ ही उनका जो जन्म था वो हस्तिनापुर में उनका हुआ था। तीनों तीर्थंकरों का जन्म हस्तिनापुर में संपन्न हुआ। तीनों का जन्म कल्याणक भूमि जो है हस्तिनापुर है। और जो हमारे हस्तिनापुर देखा जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा आस्था का केंद्र है जहाँ पर आसपास के लोग और बहुत दूर दराज से लोग भी वहां पर जाकर भगवान की आराधना को संपन्न करते हैं। और हमारा भी संघ सहित वहां पर होली के दिन पे जब साथ में हम थे और भी जो संघ में दो माताजियां हैं, वो पहले ब्रह्मचारी अवस्था में थी, वो भी साथ में वहां दर्शन शांतिनाथ, कुंठनाथ और हरिहर भगवान के जन्मभूमि किए थे। बड़ा ही मनोहारी, बड़ा ही सुंदर तीर्थ क्षेत्र है। वहां पर कैलाश पर्वत की रचना भी है। वो सारा दर्शन करने का सौभाग्य हम सभी लोगों को जम्बूद्वीप, यहाँ पर ज्ञानवती माता जी ने बहुत ही सुंदर वहां पर रचना को संपन्न किया है। तो मैं आप लोगों को आज यही यहाँ से बताना चाह रहा हूँ। आज पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीष आपको प्राप्त होगा, पर आपको ऐसी मौन आशीर्वाद है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क इशू इस कारण व्यवस्था नहीं बन पा रही है। तो ये थे पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद। और एक विशेष बात और है कि आज के समय में हम लोग कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। हम ही नहीं, पूरा देश ही पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। तो हम इस महामारी से बचने के लिए, क्योंकि इससे ना कोई संत बचा है, ना कोई श्रावक बचा है, ना कोई अमीर बचा है, कोई गरीब बचा है, सभी लोगों को इस कोरोना जैसी महामारी ने अपना ग्रास बनाया है। और जिसको इस बीमारी ने अपना पूर्णतः ग्रास बनाया है, जिसको पूर्णतः से ये कोरोना जैसी महामारी हुई है, वो जहाँ तक है अंदाज है मेरा कि दुनिया में इस पर्याय को छोड़कर अन्य पर्याय को मृत्यु को प्राप्त हुआ है। तो मैं आप लोगों से ही कहना चाहूंगा, ऐसी कोरोना जैसी महामारी के कारण हम लोग विचलित ना हो, अपने धैर्य को ना छोड़ें, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि वैसे तो मृत्यु का आना तो निश्चित है, इसको अपन नहीं टाल सकते हैं, पर याद रखना, कहा जाता है मौत जब आती है तो जिंदगी सवर नहीं पाती। मौत जब आती है जिंदगी सवर नहीं पाती, और हमको है आदत घर बदलने की, मौत तो मुफ्त में बदनाम हो जाती है। तो मानवागो, मृत्यु जब आती है तो कोई ना कोई बहाना लेकर आती है, एकदम नहीं आती है। तो आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जूम एप्लीकेशन के माध्यम से मृत्यु का आना निश्चित है, तो क्यों ना हम अपने जीवन में आज के समय में इस बीमारी को देखते हुए
जितना हो सके हम अपने संयम का प्रयोग करें, अपने जीवन में धैर्य का प्रयोग करें और जो भी सुरक्षा के जो मार्ग हैं उनको अपन फॉलो करें, उनके नियमों पर चले, क्योंकि आचार्य भगवत कहते हैं आज हमारे द्वारा हमारे पास में बालेज जी का एक मैसेज आया था संगस्त मोबाइल के माध्यम से। बालेज जी उपस्थित है? हाँ है। क्या मतलब? हाँ, वो कुछ नियम वगैरह जो साधना कर सके, चिंतन कर सके घर में। हाँ, देखिए बहुत सुंदर प्रश्न था। बालेज जी बोल रहे थे ऐसा क्या करें, चिंतन करें, कैसी क्या व्यवस्था वहां पर हो। तो उसमें बड़ा एक अच्छी बात है, उस समय मात्र हमको यही चिंतन करना चाहिए कि संसार एक नश्वर है, संसार में कुछ भी सार नहीं है। और मैं तो बालेज जी आपसे एक बात कहूंगा, आपने एक दिन प्रश्न किया था जब हम लोग हरिद्वार में थे, आपने कहा था एक दिन कि ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी कोई चीज होनी चाहिए कि जो शोक संदेश, क्या शोक संदेश मृत्यु के बाद जो आते हैं वो जीवन पर्यंत में हमारे पास आए, तो वे पढ़े तो जी क्यों, क्या व्यक्ति क्या बोलना चाह रहा है, हमारे बारे में क्या सोचता है। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा, अभी मात्र एक ही ये माध्यम है, हम इस संसार का चिंतन करें। एक संसार की जो भावना आज माता जी ने यहाँ पर जो 12 भावना मंगत राम जी की है, उसकी यहाँ पर प्रथम मंगलाचरण संपन्न किया। कल से प्रथम भावना जो अनित्य भावना है, प्रथम अनित्य भावना है, उसका यहाँ से पाठ होगा। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि कम से कम ऐसी स्थिति में हमको धर्म का सहारा लेकर और अपने गुरुओं का सहारा लेकर, और जहां तक है गुरुओं का सहारा लेकर और अपने को 12 भावनाओं का चिंतन करें। और यही चिंतन आप लोग यहाँ पर यही करें कि संसार में कुछ भी चीज नश्वर, कुछ भी चीज शाश्वत नहीं है, सब नश्वर है। बाकी का जो विषय है अपन उसको कल अपन सुबह प्रवचन के माध्यम से इसको और खुलासा करेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा आप तो मत यही करें, छोटे छोटे नियमों को लेते रहे और यही नियम लेते रहे कि रात को अगर मैं सो रहा हूँ तो क्या रात को मैं सो रहा हूँ तो अपन ये भावना लेकर सोए, अपना ये चिंतन करके सोए, अगर मैं कल सुबह उठूंगा तो सारी सामग्री जो मेरी है उनको फिर पुनः ग्रहण करूंगा। और जब तक ये मेरी आंखें बंद है, क्या है, जब तक ये मेरी आंखें बंद हैं तब तक मेरा कुछ भी नहीं है और मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, ना किसी से मेरा राग है, ना किसी से मेरा द्वेष है। ऐसी मंगल भावना को लेकर आप लोग अपने को व्यवस्थित करें। और बाकी का समय कुछ 7:30 बज चुके हैं। आज पूज्य गुरुदेव को अपन नहीं सुन पा रहे हैं, पर कल से पूर्ण व्यवस्था के साथ अपन पूज्य गुरुदेव को मानस सुनेंगे। और वहाँ पर 2 साधक भी हैं, उनके भी बड़े सुंदर सुंदर भजन है, जिसमें मुनि स्वरूप सागर जी महाराज हैं, उनके भी भजन सुनने को आपको मौका मिलेगा। साथ ही वहाँ चुल्लका माता जी हैं, उनके भी आपको वहाँ से भजन आदि सुनने का आपको मौका मिलेगा। ये पूरी व्यवस्था कल से फिर पुनः अपन संचालित करेंगे। आज दोपहर की संध्या, आज मध्याह्न काल की वेला में जो स्वाध्याय होना था आज नहीं हो पाए, क्योंकि टेक्निक व्यवस्था है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कब चलते चलते रुक जाए। और मैं तो ये कहूंगा आज के समय में इस आदमी का भरोसा नहीं है, इस मनुष्य का भरोसा नहीं है, तो ये तो क्या मशीनरी है, कब रुक जाए। तो महान बाबू कल का आयोजन हम लोग फिर व्यवस्थित रूप से चालू करेंगे। और साथ नमस्ते महाराज जी। हाँ जी, नमस्ते महाराज जी। हाँ आशीर्वाद वाली जी। तो कल का प्रोग्राम फिर अपन संचालित करेंगे। सुबह अभिषेक होता है, सुबह में उसके बाद स्वाध्याय सभा होती है समय सार के ऊपर। उसके बाद में अपन फिर आते हैं मध्याह्न काल में और संध्या काल की लीला में चुल्लका सुवार्य श्री माता जी के द्वारा ऐसे गुरु भक्ति के आयोजन को यहाँ से जूम एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित किया जाता है। तो कल हम फिर पुनः बैठकर माता जी के द्वारा, हमारे द्वारा, पूज्य गुरुजी के द्वारा और संघस्थ त्यागी व्यक्तियों के द्वारा हम सभी लोग धर्म की चर्चा करें, क्योंकि अभी मात्र एक ही सारा है धर्म का। अगर हम धर्म का सहारा लेते रहेंगे तो बचे रहेंगे, और धर्म का सहारा नहीं लेंगे तो नहीं बचेंगे। मुझे अपने उस भजन की बहुत सुंदर पंक्तियां याद आती है, मैं आपको दोहराऊंगा उसको।
आप सभी लोग वहीं से अपने को सुनेंगे और उसको उच्चारण करेंगे, क्योंकि जहां जाता हूँ बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। कहा जाता है, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, पर प्रभु कृपा करो, हो सके जहां सुखी, सबके दुखों की तू है दवा। कौन है? हमारे परमात्मा ही सारे दुखों की दवा है। तो कहना है, सबके दुखों की तू है दवा, आंगन आंगन सुख वर्षा, वर्षा दाता सुख वर्षा, आंगन आंगन सुख वर्षा, चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला, वर्षा दाता सुख वर्षा, आंगन आंगन सुख वर्षा। बोलिए आदिनाथ भगवान की। अब यहाँ से माता जी के द्वारा यहाँ से आरती संपन्न होगी और महासंघ तो संघ में जो चैत्यालय है भगवान नेमिनाथ स्वामी का, जिनकी छत्र छाया में हम सभी लोग साधनारत हैं, पूरा संघ साधनारत है। साथ ही महामृत्युंजय तीर्थ पर भगवान ऋषभदेव स्वामी का जिन प्रतिमा विराजमान है, हम उसकी मंगल आरती समूह के साथ संपन्न करेंगे। और आपको बता दूं, कल मैं आपको एक ऐसी एक कविता सुनाऊंगा, जिस कविता को मैंने इस 21वीं सदी में प्रवेश होने से पहले मैंने उसको पढ़ा था, सुना था। तो मैं उस कविता को कल आपको सुनाऊंगा कि हमारी जो 21वीं सदी है, इस 21वीं सदी में हम लोग जो जी रहे हैं, तब इस कविता को जब सुना था तो ऐसा प्रतीत होता था कि कोई काल्पनिक बातें हैं, कोई ऐसी बात किसी ने कवि ने लिख दी होगी, पर जब आज उसको अपन देख रहे हैं तो यथार्थ लगता है कि जैसा उस कवि ने 2001 में जब उस कविता को लिखा होगा, तो वास्तविकता उस भविष्य को देखते हुए उस कविता को लिखा होगा। 21 वर्ष पूर्व ही उस कविता को इस आज के दौर में हम लोग चल रहे हैं, आज ही भौतिकता के दौर में हम लोग जी रहे हैं। इस भौतिकता के दौर में क्या क्या व्यवस्थाएं पहले उस लोगों ने बता दी, तो ये सारी व्यवस्थाएं अपन कल मैं आपको प्रयास करूंगा। अब कल का तो मैं पक्का नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अगर कल समय फिर मिला तो हम फिर पुनः बैठकर भगवान की आराधना प्रातःकाल की बेला में, उसके बाद में माँ जलवाणी की आराधना 7 से 9 बजे तक कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद में अपन फिर चलेंगे 3 बजे माँ जलवाणी की सभा, और शाम की बेला में अपन चलेंगे यहाँ पर माता जी के द्वारा संचालित जो गुरु भक्ति देव शास्त्र गुरु महासंध्या वंदन जो हम सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। इसमें अनेक दूर दराज से लोग बैठे हैं, उत्तराखंड से भी है, दिल्ली से भी है, और मध्य प्रदेश से भी है, अनेक अनेक स्थानों से, शिकारपुर से भी है, अनेक अनेक स्थान लोग जुड़े हुए हैं। और आज की मंगल आराधना जो महामृत्युंजय पर संपन्न हुई, वो आराधना आज अनुराग जैन ने और अपनी माँ उषा जैन आज जो वहां पर है, क्योंकि आज मदर्स डे है, आज माँ का दिन है। क्या मदर्स डे है, आज उन्होंने अपनी माँ के लिए वहां पर दीर्घ आयु के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, अपने परिवार स्वस्थ रहने के लिए, और मैं तो कहूँगा आज की जो आराधना संपन्न हुई है, वो जितनी भी इस संसार में जितनी भी माँ है, जिन माओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया है, वास्तविकता में एक सूत्र है, कहा जाता है जहां में जिसका ऊपर इसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं,
और माँ का प्यार ऐसा है जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो ऐसी माँ के लिए अपन पंक्तियां हैं। तो पर जितनी भी माँ है, और मैं तो कहूँगा माँ शब्द ही जीवन की प्रथम पाठशाला होती है, जिसमें हम सभी लोग अपनी माँ को पुकारते हैं। बच्चा जब सबसे पहले अपनी आंख खोलता है तो माँ के चरणों में खोलता है। तो मैं तो ये कहूँगा, एक माँ जननी माँ होती है और एक माँ जिनवाड़ी माँ होती है। जननी माँ तो हमको जन्म देती है और जिनवाड़ी माँ हमको चलना सिखाती है, हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। तो चले आज माँ के अवसर पर, माँ दिवस के अवसर पर जितनी भी माँ है उन सभी माँओं के लिए मैं यही भावना करूंगा कि आप दीर्घ आयु हो, आपके जीवन में कोई रोग शोक आदि ना हो, आप सभी का जीवन मंगल में हो। ऐसी मैं सभी माँओं के लिए और संसार जितनी भी माँ है सभी के लिए भावना करता हूँ, आप स्वस्थ रहें, जिससे आगे के संस्कार स्वस्थ रहेंगे, व्यवस्थित रहेंगे। तो चले मंगल आरती की ओर चलते हैं। प्रश्न गुरुदेव। हाँ, कल का प्रश्न ये रहे, आप सभी को बताना है, भगवान पारसनाथ जी जिनको सभी लोग मानते हैं, आज पारसनाथ भगवान का दिन है, रविवार का दिन है, सभी पारसनाथ की आराधना आदि करते हैं। तो आप सभी को ये बताना है कि भगवान पारसनाथ स्वामी के 5 कल्याणक कौन कौन से स्थानों पर संपन्न हुए थे। सभी को बताना है भगवान पारसनाथ स्वामी के 5 कल्याणक कहाँ कहाँ पर कौन कौन से स्थान पर संपन्न हुए थे। तो मैं अब हमारे बीच में माता जी भी है और महामृत्युंजय तीर्थ माता जी भी है, साथ ही समय आज कम है तो यहीं से उसको आरती को संपन्न करेंगे। आज जो सृष्टि है और शंकी जो है वो जुड़े हैं, तो आज हाँ, तो थोड़ा आज दिक्कत है, आज में जल्दी पूर्ण करना है, तो यहीं से माता जी उसको संपन्न करेंगी। चलिए कल से व्यवस्थित फिर करेंगे। और जिन्होंने कल के प्रश्न का आज उत्तर दिया था उन सभी महानुभावों को पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और उनके नाम कल शांति धारा में सर्वप्रथम विशेष रूप से बोले जाएंगे। चलिए आगे चलते जी, बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की यही विधि मंगल आरती की जय, पंच परम पज बद सुख लीजय। पहली आरती सिर जिन राजा भवदधि पारि उतार जी आजा, दूसरी आरती से धन केरी सुमिरन करत मिटे बहु पेरी। यही विधि मंगल आरती की जय, पंच परम पद बद सुख लीजय। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री विजाया दर्शन देखत पापी पलाया। यह विधि मंगल आरती की जय, पंच परम पद भज सुख लीजय। छठ ही 11 प्रतिमाधारी श्रावक बंदो आनंदकारी। सातवीं आरती श्री जिन वाणी दानत सुरग मुक्ति सुखदानी। यही विधि मंगल आरती की जय, पंच परम पद भज सुख लीजय। यही विधि मंगल आरती की जय, पंच परम पद भज सुख लीजय। तो बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। आइए पूजा आचार्य गुरुदेव की आरती करते हैं। जय गुरुवर जय सौभाग्य सागर, जय गुरुवर सूरत्न सागर। हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। श्री सनत के राज दुलारे माँ माया के जाए, श्री सनत के राज दुलारे माँ माया के जाए। सन्मत सागर गुरु आपके, सन्मत सागर गुरु आपके। महामृत्युंजय वाले सबकी बिगड़ी बनाने वाले, पार लगाने वाले। हम सब उतारे तेरी आरती ओ गुरुवर, हम सब उतारे तेरी
आरती तुम हो गुरुवर दया के सागर, दया का सागर भर दो। तुम हो गुरुवर दया के सागर, दया का सागर भर दो। तुम हो गुरुवर क्षमा के सागर, तुम हो गुरु क्षमा के सागर, क्षमा का सागर भर दो। गुरुवर दीनों के नाथ सहारे, भव के तारने हारे, हम सब उतारे तेरी तियो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। भवसागर में भटक रही है आज हमारी नैया, भवसागर में भटक रही है आज हमारी नैया। इस नैया को पार लगा दो, इस नैया तुम हो पार लगैया। गुरुवर तुम हो करुणा के सागर, भक्ति में तेरी आकर हम सब उतारे तेरी आरती। हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। हाथ कमंडल बगल में पीछे दिगंबर धारा, हाथी कमंडल बगल में पीछे वेश दिगंबर धारा। तप संयम काले के सारा, तप संयम राग देश को वारा। तेरे चरणों में मैं भी आया, जग का ये वेद सताया, हम सब उतारे तेरी आरती। हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। जय गुरुवर जय सौभाग्य सागर, जय गुरुवर सूरत्न सागर, हम सब उतारे तेरी आरती। हो गुरुवर हम सब उतारे तेरी आरती। जय बोलिए परम पूज मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरता परंपरा चर्च सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। जय बोलिए परम पूज अमृत चौगुरी सूरत सागर चार गुरुदेव की। आज का सायंकालीन बेला का आयोजन यही पूर्ण हुआ और आप सभी लोग समय पर आकर के धर्म लाभ में पुण्य अर्जित करें। सुबह ठीक 7 बजे श्री जनाभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र जाप और श्री समय स्पष्टीकरण। दोपहर में 3 बजे ठीक 3 बजे तत्वा सूत की ग्रंथ की वाचना होगी पूज्य गुरुदेव के श्री मुखारविंद से। और सायंकालीन बेला में गुरु आराधना संध्या वंदन के रूप में गुरु भक्ति हम सभी लोग करेंगे। और आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि पूज्य गुरुदेव आपको छोटे छोटे से प्रश्न दे रहे हैं। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी। आप सभी को आशीर्वाद। छोटे छोटे से प्रश्न दे रहे हैं, आप लोग इनके उत्तर अवश्य भेजें, मैसेज के माध्यम से भेजें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव हे महाराज जी, नमोस्तु आपका जीवन मंगलमय हो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आज का ये कार्यक्रम यही पे नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।